हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कक्षा 7वीं का जो आपका जो बुक दिया है ना भाषा भारती का, जैसे कि आपको किताब दिया गया, जिसके अंतर्गत आखिरकार दोस्तों पाठ नंबर जो हमारा 18 दिया है कि लोक माता अहिल्याबाई। इसका हम लोग संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बोध प्रश्न आइए देखते हैं कि किस प्रकार का आपका जो प्रश्न जैसा दिया गया था कि अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है। तो आइए हम इन्हें सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को लिखना है कि अहिल्याबाई के शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से तथा समृद्धि से भरपूर थी। इसीलिए लोग उन्हें लोक माता कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? तो लोक माता। अब यहाँ पे फिर पूछा गया नंबर ख में हमसे कि आखिरकार कि मल्हार मल्हार राव ने अहिल्या बाई को किस राह पर आगे बढ़ाया? आखिर किस राह पर? तो चलिए स्टूडेंट, इसका जो उत्तर आपको लिखना है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इसका जो उत्तर लिखना है ना, देखिए ये आपका आंसर है कि मल्हार राव ने अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना तथा अपने बेटे के समान ही राजनीति और युद्ध, दोस्तों में दिया है युद्ध लिखा हुआ, ठीक है, युद्ध कला की शिक्षा दिलाई, घुड़सवारी सिखलाई। इस तरह अहिल्याबाई को एक अच्छे शासक होने की राह पर आगे बढ़ाया। ओके दोस्तों, अब हम लोग फिर देखेंगे नंबर 3, जैसा कि आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। हालांकि जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि अहिल्याबाई ने राज की वाग वागडोर किन परिस्थितियों में संभाली? किन परिस्थितियों में? तो स्टूडेंट, इसका जो उत्तर लिखना है कि भरतपुर के राजा सूरजमल ने मल्हार राव को वार्षिक कर नहीं दिया तो मल्हार राव ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। 3 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। इस भीषण आघात से आइए दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा और है कि व्याकुल और आहत अहिल्याबाई ने कि जन कल्याण के लिए दृढ़ता पूर्वक होलकर राज की बागडोर अपने हाथों से संभाली। ओके प्यारे दोस्तों, अब हमसे फिर पूछा गया जैसा कि पेशवा, ये जो आपका दिया गया है ना कि पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? आखिरकार ये जो अहिल्याबाई जो थे वो क्या किए थे? तो चलिए मैं आंसर आपको बता देना चाहता हूँ। लिखिए आप लोग ये कि पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोबा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोबा के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज को हड़पने का सपना ना देखें। वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेगी। उस उसे पेशवा को नारी द्वारा हराए जाने हराए जाने का अपयंश मिलेगा। यदि उसने विजय भी प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज को हड़पने की कालिख लगेगी। पेशवा राघोबा पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध किए लौट गया। अहिल्याबाई अहिल्याबाई ने होलकर राज को अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से से भय मुक्त कर लिया। क्या चीज क्या था दोस्तों? तो भय मुक्त कर लिया।
चलिए प्यारे दोस्तों, फिर पूछा गया हालांकि यहाँ पर हमसे प्रश्न कि सौभाग्य सौभाग्य सिंह कौन था, वह कैसे पकड़ा गया। सौभाग्य सिंह जो था, तो चलिए मैं आंसर आपको लिखाता हूँ। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि सौभाग्य सिंह रामपुरा का सरदार था। उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता के लिए विशाल सेना भेजी। फिर देखिए, मंदसौर के युद्ध क्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। 63 वर्षीय अहिल्याबाई ने युद्ध का संचालन किया, विरोधी सेना के छक्के छुड़ा दिए। सौभाग्य सिंह को पकड़ लिया गया। किसे? तो सौभाग्य सिंह को पकड़ लिया गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछा गया है कि भीलों भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह निपटाई। तो दोस्तों उत्तर आप सब लिखिए कि भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने अपने अपने विवेक से निपटाई। अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। साथ ही यह नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से, हालांकि जो आपका दिया ना कि इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है कि लूटपाट होगी तो वहां के भील उसकी भरपाई भी करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिली। इस प्रकार से स्टूडेंट, यह जो समस्या था इससे लोगों की मुक्ति मिली। ओके दोस्तों, अब जब आगे देखेंगे तो नंबर, ये जो आपका प्रश्न दिया है कि महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। जनहित की मिसाल, इसको कहा गया, हालांकि आपको स्पष्ट कीजिए। आगे को स्टूडेंट उत्तर देखते हैं कि महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व जुझारू था। उनमें चतुराई, बुद्धिमानी, राज संचालन की क्षमता थी। संपूर्ण प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह समस्याओं को तुरंत निपटाती थी। सैनिकों के परिवारों की देखरेख करती थी। कृषकों को सुविधाएं देती थी। किसानों से कर बहुत कम लिया जाता था। यहाँ पर जो पूछा गया ना कि उन्होंने उद्योग धंधों को को भी बढ़ावा दिया। कौन थे? ये महारानी अहिल्याबाई जो थे ना, वो काफी अच्छे राजा के रूप में अपना दायित्व संभाला। फिर देखिए इसके आगे थोड़ा सा दोस्तों दिया गया है, आखिरकार लिखना है कि उन्होंने विद्वानों, लेखकों लेखकों फिर दिया गया यहाँ पर स्टूडेंट, साहित्यकारों, ज्योतिषियों तथा कलाकारों को प्रोत्साहित किया। उन्हें राज में बसाया और उन्हें पुरस्कृत भी किया। इस तरह अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए, जरूरतमंदों को कभी निराश नहीं होने दिया। कभी भी दोस्तों निराश होने नहीं दिया। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर पूछा है प्रश्न 2 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये जो आपका खाली स्थान जो दिया है यहाँ पर, जो आपको सही सही शब्द भरना है ना, चलिए मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको उत्तर में। सबसे पहला उत्तर होगा यहाँ पर नंबर क का उत्तर लिखना है कि निर्भय, और सेकेंड नंबर होगा ना कुशलता से, और यहाँ पर होगा वास्तु। नंबर 3 में दोस्तों जो उत्तर लिखना है आपको वो हो जाएगा यहाँ पर वास्तु। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जो कहा गया है हमसे कि भाषा अध्ययन में कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छाट कर लिखिए। ये जो आपका शब्द दिया गया इसमें से स्टूडेंट आपको कहा गया कि उपसर्ग छाट कर लिखना है। ठीक है, ये प्रशिक्षित में प्र है, शरीर में स, आघात में आ,
सुयोग का होगा सु। इस तरीके से आप लोग चाहें तो उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। इसका ये है, बस यही आपको सिर्फ उपसर्ग छांटना था इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रश्न 2 में पूछा गया है ना कि निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरे का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की, ये जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा सही है। चलिए मैं नीचे आपके लिए आंसर लिख दिया हूँ। स्टूडेंट क नंबर का जो उत्तर होगा यानी आंसर लिखना है छक्के छक्के छूट जाते। ख नंबर का जो उत्तर लिखना है कि मन मन मोह लिया। नंबर 3 मुंह पर का लिख लग जाती। मुंह पर का लिख। फिर नंबर घ जैसा आपका फिर दिया तो लिखना है भूरी भूरी प्रशंसा करते। घुटने नहीं टेकी दांतों दांतों तले अंगुली दबा लेते। अंगुली दबा लेते। ओके दोस्तों, आइए स्टूडेंट यहाँ पर जो फिर पूछा गया प्रश्न क्रमांक 3 में कि निम्नलिखित शब्दों की स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ये जो आपका दिया गया है, देखिए कुछ शब्द है इसका स्त्रीलिंग। तो देखिए यहाँ पर शीलवती, बुद्धिमान का होगा बुद्धिमती, सूत का सूता, घोड़ा का घोड़ी, नाना का नानी, जेठ का जेठानी, सेठ का देखिए सेठानी और ठाकुर का होगा ठकुराइन। स्टूडेंट ठाकुर का यहाँ पर जो होगा आपको लिखना है ठकुराइन, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने यह अध्याय को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको विस्तार से और सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। यहीं पर यह समाप्त है। धन्यवाद।